Good morning, dear students. Now we had done 2 pages of this chapter, My Home, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि हाउस जो होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से, रेन से और बारिश से, चोरों से और वाइल्ड एनिमल्स से, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। और अ हाउस हैज़ डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज़, और हाउस में अलग अलग तरीके के रूम्स होते हैं अलग अलग पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, बाथरूम, स्टोर रूम। ठीक है, अब हम इस आगे चलते हैं इस चैप्टर में। ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुद करनी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आप मम्मी के साथ बैठ के करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, जो हमने कल डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स पढ़े थे वही डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स जो हैं वो यहाँ पर क्लाउड में उनके नाम लिखे हुए हैं, और एक ये हाउस बना हुआ है जिसमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स जो हैं वो आपको शो हो रहे हैं, उनकी पिक्चर शो हो रही है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक स्केल लेकर के लाइन ड्रॉ करना है मम्मी की हेल्प से, और आपको लेबल करना है कि इसमें इस हाउस में कौन सा रूम बेडरूम है, कौन सा स्टडी रूम है, कौन सा किचन है, कौन सा ड्राइंग रूम है। ठीक है, तो ये आपको खुद ही करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक क्या है, डैश रूम इज़ यूज टू एंटरटेन अवर गेस्ट। कौन सा रूम होता है जिसमें कि हम अपने गेस्ट्स को एंटरटेन करते हैं, कौन सा रूम होता है, ड्राइंग रूम, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद डैश रूम इज़ यूज टू रिलैक्स विद द फैमिली। अपनी फैमिली के साथ आप कौन से रूम में रिलैक्स करते हैं, वो कौन सा रूम होता है, बेडरूम। ठीक है, तो ये आंसर भी आप लोग खुद लिखेंगे। नाउ आगे हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में, अबाउट अ हाउस। 2 टाइप्स ऑफ हाउसेज आर कॉमनली फाउंड इन सिटीज़। सिटीज़ में ज़्यादातर देखने को 2 तरीके के हाउसेज मिलते हैं, एक तो बंगलो और या फिर फ्लैट्स या अपार्टमेंट। बंगलो जो है वो एक पर्टिकुलर एक फैमिली को बिलोंग करता है, जिसमें कि एक ही फैमिली का वो पूरा बड़ा बंगलो होता है और वो लोग उसमें एक पूरी फैमिली उसमें रहती है। फ्लैट्स होते हैं या अपार्टमेंट्स होते हैं, जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, बंगलो ये है पूरा। ठीक है, और जो फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें जो है एक ही जगह पर कई मंजिल जो हैं बनी हुई होती हैं, और उसमें कई सारी फैमिलीज जो हैं वो उसमें फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में रहती है। ठीक है, तो ये इस तरीके के 2 तरीके के हाउसेज ज़्यादातर हमें शहरों में, सिटीज़ में देखने को मिलते हैं। नाउ उसके बाद है, अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन अदर टाइप्स ऑफ हाउसेज, जैसे कि हट कैसी होती है, कैरावैन कैसा होता है, टेंट हाउस कैसा होता है, इग्लू कैसा होता है। ये भी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं आगे, मैनी ईयर्स एगो पीपल यूज्ड टू लिव इन केव्स, लेटर दे लर्न टू बिल्ड स्मॉल हाउसेज टू लिव इन। बहुत साल पहले जो है लोग, जब आदि मानव था, जब लोग बागों को घर बनाने का मतलब के बारे में नहीं मालूम था कि घर भी बनाए जाते हैं, तो वो भी जंगलों में जब रहते थे तो वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। केव्स मतलब गुफाएं। लेटर दे लर्न टू बिल्ड स्मॉल हाउसेज टू लिव इन, और बाद में उनको जब थोड़ी थोड़ी समझ आया उनको थोड़ा बहुत, तब उन्होंने धीरे धीरे करके अपने लिए घर बनाने शुरू करे। अ हाउस एज अ रूफ एंड वॉल्स। हाउस जो है, अब जैसे आपने देखा कि कैरावेन क्या होता है, कैरावेन क्या होता है, एक मोबाइल हाउस होता है। मोबाइल मतलब जो चलने वाला, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे गाड़ियों में, बसेस में, कई जगहों पर, मतलब इस तरह के कोई व्हीकल होता है, उसमें एक हाउस बिल्ड करा हुआ होता है, और वो हाउस जो है उसमें लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते हैं, कैरावेन टाइप होता है वो। फिर टेंट हाउस होता है, जैसे टेंट होता है उसको हम बांध लेते हैं, और अगर हमें कहीं और जाना होता है तो हम टेंट को फोल्ड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जहाँ पर हम जाके रुकते हैं, मान लो 2 दिन हमने सफ़र करा, 3 दिन हमने सफ़र करा, उसके बाद हमें कहीं जाकर रुकना है अगर, तो हम वहाँ पर अपना टेंट लगा लेते हैं। तो वो कैसा हाउस होता है, टेंट हाउस होता है। उसके बाद आ जाता है इग्लू। अब इग्लू कहाँ देखने को मिलता है, आइस रीजन में, जहाँ पर कि बहुत बर्फ़ होती है, वहाँ पर लोग जो है वो किस तरह का हाउस बना के रहते हैं, इग्लूज में रहते हैं। तो ये भी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज होते हैं। और इसी तरह से जो गांव में अगर हम चले जाएं, विलेजेस में अगर हम चले जाएं, तो वहाँ पर लोग बाग क्या किस में रहते हैं, झोपड़ी बना के रहते हैं, कच्चे मकान बना के रहते हैं, गोबर से और इनसे, पत्थरों से मिला करके, ये कुछ जो झाड़ियाँ और ये सब चीज़ें होती हैं इनसे मिला करके वो झोपड़ी बनाते हैं, और उसमें वो लोग रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं हट।
नाउ अ हाउस इज अ रूफ एंड वॉल्स। हाउस में क्या होता है, एक तो छत होती है, रूफ होती है और वॉल्स होती हैं। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। हाउस हमें किस किस चीज़ों से बचाते हैं, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, वाइल्ड एनिमल्स से, ठीक है, और थीव्स से, चोरों से बचाते हैं। इट ऑल्सो कीप्स अस सेफ फ्रॉम विंड, स्टॉर्म एंड स्नो। और ये हाउसेस जो हैं वो हमें तेज़ हवाएं जब चलती हैं, विंड चलती हैं और तेज़ तूफान जब आते हैं, और अगर स्नो पड़ रहा होता है, अगर मतलब बर्फ़ पड़ रही होती है, तो भी उससे भी हाउसेस हमें बचाते हैं। इट हेल्प्स अस टू स्टे वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हाउसेस जो है हमें सर्दियों में घर के अंदर हम लोग गर्माहट में रहते हैं, और गर्मियों में हम अपने घरों के अंदर ठंडक में रहते हैं। सर्दियों में हम अपने घर में हीटर्स चला लेते हैं, गर्मियों में हम अपने घरों में कूलर्स, पंखे और एयर कंडीशनर्स चलाते हैं। तो इस तरह से हाउस के अंदर में हम डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में अलग अलग तरीके से बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। अ हाउस ऑल्सो हैज़ मैनी डोर्स एंड विंडोज़। हाउस में आपने देखा होगा, हमारे घर है उसमें कई सारे दरवाजे भी होते हैं, कई सारी खिड़कियाँ भी होती हैं। डोर्स आर फॉर पीपल टू कम इन एंड गो आउट ऑफ हाउस और रूम्स। अगर हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है, या अपने घर के बाहर निकलना होता है और अंदर आना होता है, तो उसके लिए हमारे को किसकी ज़रूरत पड़ती है, डोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। विंडोज़ आर फॉर सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू एंटर। और विंडोज़ हम अपने घर में क्यों बनाते हैं, कि एक तो सूरज की रोशनी आ सके हमारे घर के अंदर, और हमारे घर में सनलाइट आ सके। सनलाइट जो है वो हमारे घर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे बैक्टीरिया, जर्म्स और कई सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे घर से घर में जो है वो ख़त्म होती हैं, और सनलाइट हमारे लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो विंडोज़ हमारे लिए सनलाइट आने के लिए, हवा भी आती है उससे, फ्रेश एयर भी आती है, और वेंटिलेशन भी होता है उससे, मतलब सॉरी, और सनलाइट आती है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे घर में क्या होती है, विंडोज़ होती हैं। वी लिव इन अ हाउस विद आर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, आपको दिख रहा है जैसे इस पिक्चर में विंडो भी दिख रही है, फैमिली मेम्बर्स आपस में एक दूसरे के साथ बैठ करके घर में डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो वी लिव इन अ हाउस विद आर फैमिली मेम्बर्स। हम एक अपने हाउस के अंदर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं। दे आर अवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब ये जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब के साथ हमने डिपेंड करता है कि हम कौन सी किस तरीके की फैमिली में रह रहे हैं। हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, हम स्मॉल फैमिली में रह रहे हैं। तो इस पर डिपेंड करता है कि हमारी फैमिली में कि कौन कौन से मेम्बर्स होंगे। वी ऑलवेज हेल्प एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर। एक फैमिली के अंदर में हम लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे का ध्यान करते हैं। वी मेक अ हाउस इंटू अ स्वीट होम विथ लव एंड केयर। और हम अपने हाउस को क्या बनाते हैं, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक स्वीट होम में। किस तरह से, किस तरह से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके, एक दूसरे से प्यार करके और एक दूसरे की केयर करके, ठीक है। इन बातों का ध्यान करके जब हम ध्यान रखते हैं अपने घर में, तो हम अपने हाउस को क्या बना लेते हैं, एक होम बना लेते हैं, एक स्वीट होम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अवर होम के बारे में पूरा कंप्लीट चैप्टर, जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, अपनी मम्मी के साथ बैठ के ये चैप्टर फिर से स्टार्टिंग से लेकर के पूरा A4 पेजेस आपको अपनी मम्मी के साथ रीड करने हैं अच्छी तरह से 3 to 4 टाइम्स। और जो है ये वाली एक्टिविटी जो 3rd पेज पर इस चैप्टर पर दी हुई है, जो कि पेज नंबर 23 पर जो ये एक्टिविटी दी हुई है, ये आपको अपनी मम्मी के साथ बैठ के जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है उसी तरह से आपको ये एक्टिविटी बुक में ही अपनी मम्मी के साथ कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। और इस चैप्टर को रीड करना है। इसके बाद हम इस चैप्टर की क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, थैंक यू।